अभी ऐसे पड़ाव पे हूँ कि कुछ शक शुबात है, तो उस वजह से वापस भी आना चाहता हूँ, लेकिन एक हिसाब से एक्स बन चुका हूँ समझो। ठीक है जी, बोलें। तो सबसे पहला मेरा शक शुबा ये था कि जैसा कि आपने वो एक एक्स मुस्लिम भाई आए थे, ये भाई से पहले के पहले, कि हर चीज के पीछे हिकमत है, अल्लाह के हर इसके पीछे। तो 11 साल की एक लड़की से एक नबी की शादी कराने की क्या हिकमत थी? दो हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है कि जी। ये बताना कि एक बच्ची का निकाह यानी एक लड़की का निकाह उसके लिए जो एज लिमिट है वो अदालत तय नहीं करेगी, बल्कि जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर लायक हो जाए निकाह के तो उसका निकाह कर दिया जाएगा। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत हम्म, दूसरी हिकमत यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चूंकि बिल्कुल इब्तदाई जवानी में, इब्तदाई उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आ गई, यानी अब उनकी उम्र ऐसी है कि जिस उम्र में तरबियत होती है, सीखना सिखाना होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो इल्म दिया उसके बारे में खुद आपने फरमाया कि खुज़ू निस्फ़ दीनिकुम अनिल हुमैरा, कि अपना आधा दीन हुमैरा यानी हज़रत आयशा से सीखो। इतनी बड़ी वो आलिमा बन गई थी कि उम्महातुल मोमिनीन में कोई नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको आपकी ज़ौजियत में उस अरसे में रहने को मिला जिस अरसे में एक इंसान सीखता है। ये दो हिकमतें हैं। जी। तो अरसे में रहने को मिला तो उसके लिए शादी की जरूरत नहीं थी ना, वैसे भी तो हजरत अबू बकर उनके दोस्त ही थे, हज़रत तो अबू बकर तालीम तो बड़े थे। तरबियत के लिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, पब्लिक लाइफ भी है। तो सहाबा को तो पब्लिक लाइफ तो पता होगी, प्राइवेट और मैं क्या पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरी नहीं एक है ना कि कोई आदमी घर में हो। सुनिए, अगर तरबियत देनी है अच्छा, तो अब किसी से मैं शादी आपसे ये कराने की पूछता कोई हूँ जरूरत। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चलो ठीक है, हज़रत आयशा की उम्र क्या होनी चाहिए थी निकाह के लिए? निकाह के लिए मिनिमम 18। क्यों? क्यों मतलब? 18 नहीं, तो होनी चाहिए ना। आप एक क्यों सेकंड, भाई? आपको बेटी है? नहीं, 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 आपको बेटी नहीं है? है, नहीं है, नहीं है। आप इमोशनल मुझे ये आर्ग्यूमेंट। बताओ 18 क्यों होनी चाहिए? अरे इसलिए क्योंकि वो एक मेच्योर स्टेट में तभी जाएंगी ना। आज तो आप बोल रहे हैं कि साइंस हमारा नौकर है, आप साइंस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हुँ, साइंस हुँ। भी ये भी तो कह रहा है कि जब वो 18 साल की हो जाए तभी उसका निकाह होना चाहिए। अच्छा, 17 मिनिमम उसमें साल जो। की अगर मुकम्मल हो गई और उसकी 18वीं बर्थडे कल आएगी, आज वो शादी करना चाह रही है, कर सकती है? हाँ कर सकती, क्योंकि अब नियर हो गई ना। क्यों नहीं कर एक सकती? एवरेज ले नहीं लो। कर सकती भाई, इल्लीगल है। हाँ वो तो कानून के हिसाब से हो गया, वो इलीगल है। अब वो और ये जो जो देश है। 18 साल की उम्र है, ये आपको किसने बताया? कानून ने तो बताया ना, या आपको इल्हाम आया था ऊपर हाँ से हाँ। कहीं? हाँ कानूनी बताई। अच्छा, चाइना ने नहीं बोल 21 रहे। साल कर दी, अब वहाँ क्या करेंगे? हाँ वही मतलब। हाँ वो भी अब एक कानून के हिसाब से। अच्छा, इसमें अमेरिका के स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में 14 साल है, हम्म। पेरेंटल कंसेंट के साथ, वहाँ क्या करेंगे? हाँ सही है, तो वो कानून के हिसाब से है। देखिए, नहीं, एक कानून और मिनट, साइंस। आपने कहा कि हम्म, 18 साल हम्म, में मैच्योरिटी आती है। मैं पूछता हूं कि फिर अमेरिका के सूबे में जहां 14 साल विद पेरेंटल कंसेंट अप्रूव्ड है हम्म, शादी 14 साल की उम्र में, तो क्या हम्म। आपको लगता है कि वहां बच्चियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल लगता है जुल्म हो रहा है। किस बुनियाद पर? बच्ची तो अमेरिका में अब सुनिए बच्ची सुनिए के मेरी बात यानी सुनिए, एक बात बच्ची सुन लीजिए। यानी वो 14 साल की है, वालिदैन कंसेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिफिकली कोई मसला नहीं है, पीरियड्स उसको आ रहे हैं, वो यानी अपनी मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है, आपको क्या मसला भाई? हाँ। फिर भी मतलब मुझे मसला इस सब एतबार से है कि मतलब वो किसी की जोजा बनेंगी तो वो जो जिम्मेदारियां वो नहीं ले पाएंगी। लेकिन ठीक है, उसका कंसेंट है, पेरेंट्स का कंसेंट है, लॉ का कंसेंट, तो ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है चूंकि पेरेंट्स का और लॉ का कंसेंट है। प्रॉफिट हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हज़रत आयशा से हुआ, पेरेंट्स का कंसेंट था या नहीं था? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। लॉ का कंसेंट था या नहीं था? लॉ का कंसेंट भी था। प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो एक मेरी बात सुनिए, आप आपने मेरे को बिल्कुल सही दलील दी और बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी दलील। अभी आप बात सुनिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पैदा हुए तो देखिए ऐसे ऐसे रिवाज थे कि बेवा माओ से शादी करने का रिवाज था। तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक ये दलील देते हैं कि बोले ये जो बच्ची वो उस उम्र में निकाह करने का रिवाज था, तो बेवा माँ से निकाह करने का भी रिवाज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवाज को तोड़ा, एक रिवाज को पकड़ा। ये बाइसिंग क्यों भाई? दोनों भी तोड़ो ना, बच्चियों से निकाह का भी तोड़ देते। ये बाइसिंग क्यों हुई? मुझे नहीं, नहीं, इससे नहीं, सवाल है। एक मिनट। वो हम्म, ये बायसनेस इसलिए नहीं है कि जब आप खुद ही मान रहे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म, का निकाह
पेरेंटल कंसेंट के साथ विद और लॉ अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस टू लॉ हुआ है, ठीक है। और अब कोई मसला तो नहीं है ना उसमें, कोई इश्यू तो नहीं है। जब आपको इश्यू ही नहीं है तो तोड़ने की क्या जरूरत है? तोड़ा तो उस चीज को जाएगा ना जिसमें इश्यू हो। मसलन बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का रिवाज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा, उसमें इश्यू था। इसमें इश्यू क्या है वो बताओ? तोड़ेंगे तो जब इश्यू होगा, जब इश्यू होगा जब तोड़ेंगे, सही है ना। तो मैंने मतलब मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन ये सुना है कि 5 साल की उम्र से जो सेक्स होता था वो बिटवीन द थाइज होता था, ये सही है? मुझे पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं कि मैंने सुना है सके। मुझे बताएं इसमें इशू क्या है कि और जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो आई हैं, वो 5 साल की उम्र में नहीं आई है, 6 साल की उम्र में नहीं आई है, 7 साल की उम्र में नहीं आई है, 9 साल मुकम्मल होने के बाद आई है, ठीक है। तो अब ये सब आई है, उससे पहले जो जाया करते थे उसका क्या मुफ्ती साहब? आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें इशू क्या है, मुझे प्रॉब्लम बताओ। कोई इशू नहीं है, बस पेरेंट का कंसेंट है। जब कोई इशू है तो क्यों तोड़ा जाए? वो बात तो सही है, लेकिन आप ठीक है, ये मैं आपकी बात से राजी हो गया, सही है, ठीक है।